हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और अच्छा लगता है जब मैं धीरे धीरे करके वीडियो बना रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ और चीज़ें सही होती जा रही है। और अगर लास्ट वीडियो की बात करें तो मैंने बनाया था कि कैसे बीटेक डिग्री जो है आज के टाइम में वो कितना इफ़ेक्टिव है और क्या वो एक फेल्ड डिग्री है, कैसे उसको सही कर सकते हैं। आप जाकर उस वीडियो को देखो, चीज़ों को समझो और मुझे भी बताओ कि कोई ऐड ऑन पॉइंट्स रह गया हो या कोई ऐसा सजेशन आप देना चाहते हो तो आप मुझे दे सकते हो। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे अगेन एक मेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड टर्म के बारे में बात करेंगे। अब तक आपको अच्छे से पता होगा टर्म क्या है, वो है घोस्टिंग। एक बेसिक टर्म में घोस्टिंग होता क्या है, तो अगेन ये रिलेशनशिप से निकल कर ये वर्ड आया है। घोस्टिंग वो सिचुएशन होता है जब सामने वाला आपको बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ऑल ऑफ सडन गायब हो जाए। अब इसको कैसे समझना है, एक तो ये एग्जांपल है, रिलेशनशिप में लड़का या लड़की ऑल ऑफ सडन गायब हो जाए, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई बातचीत, ना कुछ, ऑल ऑफ सडन वो गायब। अब एक बंदा गायब है, दूसरा परेशान हुआ जा रहा है, स्ट्रेस लिए जा रहा है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है तो अगर आप एक रिक्रूटर हो, एचआर हो और आपके कैंडिडेट ने कभी सारे इंटरव्यू को बड़े प्यार से अटेंड किया हो, ऑफर लेटर भी एक्सेप्ट किया हो और ज्वाइनिंग के दिन आपके मेल और फ़ोन का रिस्पांस देना बंद कर दे और ज्वाइन भी ना करे, ये भी घोस्टिंग ही है। नहीं हो एचआर रिक्रूटर, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। आप एक जॉब सीकर हो, कंपनी में अप्लाई करते हो, कंपनी अच्छे से प्रोफाइल प्रोसेस करती है और सब कुछ कराती है, बहुत से ऐसे कंपनी है, और ऑल ऑफ सडन सब गायब। ना रिक्रूटर रिस्पॉन्स दे रहा है, ना उस कंपनी से कोई मेल आ रहे हैं, सब कुछ बंद। वो आपको इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे कि ऑन होल्ड है पोजीशन या जो भी है, कुछ भी, या बाद में करेंगे। पोजीशन तो छोड़ो, वो आपसे बात ही नहीं कर रहे, सेलेक्ट रिजेक्ट का भी हिसाब नहीं दे रहे। ये भी एम्प्लॉयर साइड से या एचआर के साइड से घोस्टिंग है दिस टाइम पे। अगर ये भी नहीं किया है तो एक स्टेट लेवल का घोस्टिंग बताता हूँ। स्टेट लेवल पे जितने एग्जामिनेशन आते हैं गवर्नमेंट में, बहुत सी वैकेंसी आती है और बिना रिजल्ट के गायब हो जाती है। बहुत बार तो रिजल्ट भी आते हैं फिर भी गायब हो जाती है, सालों तक ज्वाइनिंग नहीं आती। ये भी उस पर्टिकुलर आयोग के तरफ से घोस्टिंग ही है कैंडिडेट के लिए। तो शायद अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि घोस्टिंग टर्म का मतलब क्या होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि अंडरस्टैंडिंग क्या है घोस्टिंग की, इसका मतलब क्या होगा, क्या कर सकते हैं। अब इसका सबसे जो एक बेसिक चीज जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो मैंने शुरू में बताया, बिना बात किए, बिना कुछ हुए ऑल ऑफ सडन इंसान गायब हो जाता है। चाहे ये एम्प्लॉयर साइड हो या कैंडिडेट जॉब सीकर कर रहा है या फिर कोई रिलेशनशिप में कर रहा है, तो यहाँ पे आपको जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर रखनी है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, जो एक इमोशनल वेलबींग होता है इंसान का, वो इम्पैक्ट होता है। वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है, वो 10 सिनेरियो मन में ही क्रिएट कर लेता है कि ऐसा हुआ होगा, मेरे से शायद ये गलती हुई होगी, शायद मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया होऊंगा। रिक्रूटर भी सोच रहा होता है शायद उसको दूसरा ऑफर मिल गया होगा, शायद अब वो इंटरेस्टेड नहीं है। बट ये जो शायद है ना, कंफर्म कुछ नहीं है, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही है। और दोनों के मेंटल और इमोशनल वेलबींग जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि सारे मेहनत के बाद उस रिक्रूटर को फिर से एक नया, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से नया कैंडिडेट सर्च करना पड़ेगा। आप सोचो, आपके लिए कोई 10 दिन, 15 दिन, 3 महीने वेट करता है सारा मेहनत करके, और आप एन वक्त पे ज्वाइन नहीं करते हो, रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हो, तो वो एचआर, वो रिक्रूटर अगेन जीरो से शुरू करता है 3 महीने बाद। आप सोच रहे हो कितना बड़ा गैप आप क्रिएट कर देते हो सिर्फ आपके इस घोस्टिंग के बिहेवियर से। पुरानी चीजें 3 महीने, 2 महीने बाद आप ओपन कर देते हो। एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ऊपर से आपने जो घोस्टिंग किया उस कंपनी के साथ, तो ये जो बिहेवियर है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ पे। ये
बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आप क्या सीख रहे हो। ये ऑफिस में भी होता है। जो इंसान जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है वो धीरे धीरे अलग रहना शुरू करता है, कटना शुरू कर देता है, बहुत से केस में एब्सकॉन्ड हो जाता है, भाग जाता है वो जॉब छोड़कर। कोई कारण नहीं बताता क्यों गया, कहाँ गया, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और ये जनरली फ्रेशर्स में देखा जाता है, और वो उन लोगों में देखा जाता है सीनियर्स में जिनके आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है। उसे कंपनी कल्चर पसंद नहीं आता, टीम नहीं पसंद आता, 8-10 दिन हुए होते हैं या कभी कभी तो 2-3 दिन हुए होते हैं, और ये लोग रिजाइन भी नहीं डालते, कुछ नहीं करते हैं, ऑल ऑफ सडन एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। अब अगेन यहाँ क्या होता है, बिजनेस इम्पैक्ट होता है। जब आप ज्वाइन करते हो तो सब कुछ रेडी होता है आपके नाम पे, प्रोजेक्ट से लेके हर एक चीज, और आप ऑल ऑफ सडन जैसे ही वो छोड़कर गायब होते हो, यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पूरा का पूरा बिजनेस इम्पैक्ट होता है, क्योंकि रिक्रूटर और एचआर को फिर से सेम चीज के लिए हायरिंग, इंटरव्यू, ऑल सब कुछ कराना होगा। कितना भी इमीडिएट ज्वाइनर होगा, 1 वीक तो लग ही जाएगा, और अगेन ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो कैसे इम्पैक्ट होता है ये चीजें इस घोस्टिंग के बिहेवियर से। सिर्फ अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल तो मैं साथ साथ देते ही चल रहा हूँ कि आपको कैसे इस चीज को कर सकते हो कि आप एटलीस्ट कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंट रहो, नहीं मैं नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ, ये घोस्टिंग वाला नहीं, क्लियर टाइमली, ताकि रिक्रूटर भी अवेयर रहे, कंपनी भी अवेयर रहे। अगर आप अनसेटिस्फाइड हो कंपनी कल्चर से, आप ज्वाइनिंग के डे या उसके बाद क्लियर होके बात कर सकते हो कि मेरे से ये प्रोमिस की गई थी, ये फुलफिल नहीं हो रही, तो आप उन पे बात कर सकते हो। अगर आपके रिलेशनशिप का है तो आपस में बैठ के बात कर सकते हो कि कहाँ पे गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर ये घोस्टिंग जो है ना, थोड़ी देर का प्रॉब्लम जरूर होगा, बट ये घोस्टिंग क्रिएट नहीं होगा। अब मैंने बताया इससे इंसान ओवरथिंक करेगा बहुत चीजें, तो वो इमोशनली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, वो परेशान रह रहा है, जिन चीजों से परेशान नहीं रहना चाहिए उन चीजों से भी परेशान रह रहा है। कन्वर्सेशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हमेशा होनी चाहिए। नहीं अच्छा लगा बोलो, नहीं अच्छा लगा। नहीं ज्वाइन करना है बोलो, नहीं ज्वाइन करना है, जिसको करना है वो बताएंगे। तो ये जो घोस्टिंग है, ये जो घोस्टिंग का बिहेवियर है, ये रिलेशनशिप हो, एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में देखा जाता है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से मैंने रिलेट किया कि कैसे करियर इम्पैक्ट कर रहा है, और इनसाइड ऑफिस भी, क्योंकि हर कोई आपको इंटरनेट पे बता रहा है घोस्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। कोई भी आपको आपके जॉब और डेली लाइफ की बातें नहीं कर रहा कि वहां भी घोस्टिंग हो रही है। सरकार आपसे इलेक्शन के टाइम प्रोमिस करती है, फिर सरकार उस टॉपिक पे बात भी नहीं करती, 5 साल वो कुछ और ही कर रही होती है, वो भी घोस्टिंग है। नोटिस किया है कभी? वो गवर्नमेंट आपके ऊपर घोस्टिंग कर रही है। और जो एक और वीडियो मैंने बताया था, ब्रेड क्रम्पिंग, सरकार आपको इलेक्शन के टाइम अटेंशन देती है, तब जॉब की वैकेंसीज भी आ जाती हैं, सारे बिल्स भी पास हो जाते हैं, मंदिर भी बनने लगता है, सब अच्छा अच्छा होने लगता है, लेकिन 4.5 साल फिर गायब रहते हैं। ये ब्रेड क्रम्बिंग है, आपको जनता को उतनी ही अटेंशन दी जाती है जितने की जरूरत हो, और 5 साल गायब रहना या किसी और चीज से एंगेज रहना, ये घोस्टिंग है। आप अपने एड ऑन कमेंट्स, सजेशन मुझे बताओ, आपके लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है रिलेशनशिप में, या फिर जॉब में, या फिर रिक्रूटमेंट के टाइम? आप मुझे बताओ क्या होता है, और कोशिश करो, अगर आप फील कर रहे हो या आप खुद कहीं घोस्टिंग कर रहे हो तो खुल के बात करना शुरू करो, कम्युनिकेट करो, ट्रांसपेरेंट रहो, काफ़ी अच्छे रिलेशंस होंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।